गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और एक बार मैं फिर से आपका अपना दोस्त, अपना एजुकेटर शैलेंद्र मिश्रा, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, नमस्कार कर रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और फिर हम लोग अपने क्लास की करें शुरुआत। नंबर सिस्टम का ये 8वां वीडियो है। जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देंगे। तो नंबर सिस्टम का ये आठवां वीडियो है। अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखते हुए आइए, क्योंकि वहां से चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आइए, हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम लोग सीधा अपने काम की बात करते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें आज की क्लास में मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, कुछ चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेष सेकंड, रिमाइंडर सेकंड। ये हमारी हेडिंग है। रिमाइंडर सेकंड होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना। आपको एक चीज़ पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता हैं, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, आपको कुछ चीज़ें पता है कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ आपको नहीं पता है। ये बातें आपको पता होंगी। ये आपके सामने कुछ लिखा गया है। चलिए मुकेश भाई, चलिए, जय हिंद। ये बातें कुछ आपके सामने लिखी गई हैं कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इतना तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लीजिए हम किसी नंबर, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 2 से मान लो 5 में भाग कर रहे हैं, तो इस 5 को तो हम लोग भाज्य बोलते हैं, 2 को हम लोग भाजक बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो आपका शेष बचता है नीचे उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। ये बातें आपको पता होंगी पहले से। तो इन सब में एक रिलेशन होता है जो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी केवल इतना आपको जानना है कि हम लोग भाज्य किसको बोलते हैं, भाजक किसको बोलते हैं, भागफल किसको बोलते हैं, और शेषफल किसे कहते हैं। इंग्लिश में जानना है। ये आपका डिविडेंड है, इस पोर्शन को डिविडेंड बोलते हैं, इस इसको डिवाइजर बोलेंगे, इसको हम लोग कोसेंट बोलते हैं, और ये अपना रिमाइंडर है जिसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। ये अपना रिमाइंडर है जिसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिसमें हम लोग भाग देते हैं वो भाज्य होता है हमारा, जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक होता है, जितनी बार भाग जाएगा वो भागफल होता है, और जो आपका शेष बचता है उसे तो शेष कहते ही हैं। तो आइए, अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे कैसे पेपर में आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। शेष सेकंड आपको निकालना है। देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग दिया गया। किसी संख्या को जब 52 से भाग दिया जा रहा है तो शेष फल मिल रहा है आपको 45, और यदि इसी संख्या को फिर से 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसके बेसिक अप्रोच पे आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट अप्रोच सीखना है आपको, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो, यहाँ क्या दिया गया है, किसी संख्या को 52 से भाग दिया गया। तो यहाँ कुछ चीजें होती हैं, बहुत ध्यान सुनना। एक होता है भाजक फर्स्ट, एक होता है शेष फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में, एक होता है भाजक सेकंड, और एक होता है शेष सेकंड। ये 4 चीजें होती हैं। इन चारों चीजों को एक बार समझ लेंगे तो इस सारे क्वेश्चन देखते ही आपके सेकंडों में हो सकते हैं। इतना आपको पता है कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। यहाँ बोला गया एक कोई संख्या थी, उसको 52 से भाग दिया गया। अगर 52 से भाग देंगे तो जिस नंबर से भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। पहली बार 52 से भाग दिया गया, ये हमारा 52 हो गया, भाजक फर्स्ट। 52 से भाग दिया गया तो हमारा रिमाइंडर, हमारा शेष कितना आया, 45 आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे शेष फर्स्ट कितना है, मेरा 45 है। अब कह रहा है उसी संख्या को अगर हम लोग 13 से भाग करें, पहली बार 52 से भाग किए तो भाजक फर्स्ट, अगली बार हम लोग 13 से भाग कर रहे हैं तो वो आपका भाजक सेकंड होगा, और आगे बोल रहा है अब शेष कितना बचेगा, मतलब आपसे शेष सेकंड पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। आपको जो ये दूसरा वाला भाजक है, इस दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में डिवाइड कर देना है, जितना शेष आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस 45 में आप 13 से भाग कर देंगे
13 या 39, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना, 6। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, आपको दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में डिवाइड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो कोई नंबर मान सकते हो, नंबर मान के भी लगा सकते हो, लेकिन वो एग्जाम की बेसिक अप्रोच होगी और मैं बेसिक अप्रोच पे ज़्यादा फोकस आपके लिए नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद होगा। यहाँ ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग दिया गया, 296 से भाग दिया गया, ये मेरा भाजक फर्स्ट है। शेष कितना मिला, ये मेरा 75, ये मेरा शेष फर्स्ट है। उसी संख्या को अगर मैं 37 से भाग करूं तो कह रहा शेष कितना आएगा, शेष सेकंड पूछा हुआ है। मुझे एक चीज बताओ, ये तो आपका भाजक फर्स्ट है, ये आपका शेष फर्स्ट है, ये आपका भाजक सेकंड है और शेष सेकंड निकालना है। तो जो आपका दूसरा वाला शेष है, ये जो आपका दूसरा वाला भाजक है 37, इस 37 से 75 में भाग कर दो। एक दो क्वेश्चन मैं लिख के समझा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। इसमें 2-3 चीजें होती हैं, भाजक फर्स्ट, शेष फर्स्ट, भाजक सेकंड और शेष सेकंड। ये 4 चीजें यहाँ पे होती हैं। इन्हीं 4 चीजों को आपको समझना है कि चारों चीजें कहाँ पे हैं। 296 आपका हो गया भाजक फर्स्ट, ये हो गया 75 शेष फर्स्ट, इधर से 37 आपका हो जाएगा भाजक सेकंड, और ये वाला निकालना है आपको। तो आपको कुछ भी नहीं करना, दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में डिवाइड कर दो और आपका रिमाइंडर जो आएगा वही आंसर होगा। तो आपको 75 में 37 से डिवाइड कर देना है, 37 दूना 74, रिमाइंडर कितना आएगा, शेष आपका 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर ए। तो अगली बार से इन चीज़ों को थोड़ा सीखिएगा कि मैं ये चीज़ें नहीं लिखूंगा। हम लोग क्वेश्चन में ही देख करके लाइन को ही पढ़ेंगे, लाइन में ही देख जाएंगे कि कौन सा इसमें आपका भाजक है, कौन सा शेष है, कौन सा शेष सेकंड निकालना है मुझे, ये चीज़ याद रखना। अब हम लोग डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, हम लोग सीधा दूसरे वाले भाजक से पहले वाले शेष में डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने मिल जाएगा, कैसे करेंगे ध्यान सुनना। 4 चीजें होती हैं, मैं चारों चीजें बार बार बोल रहा हूं, इन पे जितनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे। अब यहां आपको पहचानना है कि पहला नंबर, उसने कहा कि 2 संख्याएं हैं, कोई 2 नंबर थे, उनको 17 से भाग दिया गया। 17 से अगर हमने भाग दिया तो मेरा भाजक फर्स्ट होगा। तो शेष कितना मिला, शेष 13 मिला और 11 मिला। तो यहाँ पे 13 मिला और 11 मिला। भाई जाहिर सी बात है, अगर 2 संख्याएं हैं, एक बार पहली संख्या को 17 से भाग दिया गया तो 13 मिला, दूसरी संख्या को 17 से भाग किया गया तो शेष मिला 11। अब कह रहा है कि अगर उन दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग करें, 17 से भाग करें मतलब भाजक सेकंड 17 है, तो शेष कितना मिलेगा। अब यहाँ कंडीशन थोड़ा सा चेंज है, कह रहा है दोनों संख्याओं के योग को बोल रहा है। तो कुछ भी आपको करना ही नहीं है, चाहे योग बोले, चाहे मल्टीपल बोले, चाहे कुछ भी बोले, चाहे घटाने को बोले, आपको जो भी काम करना है वो शेष फर्स्ट में ही करना है। योग बोल रहा है कि दोनों संख्याओं के योग को, इसका मतलब ये जो दोनों आपके शेष आए हैं, इन दोनों शेष को आप ऐड कर लो, 13 और 11 कितना, 24 आ जाएगा। इस 24 को पहले वाले भाजक, दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा, आपका आंसर हो गया 7। कुछ भी नहीं करना। यहाँ 3 संख्याएं अगर होती, मान लो 3 बार शेष आया होता, तो हम तीनों, और बोलता कि तीनों के योगफल को, तो तीनों शेष को जोड़ लेते और दूसरे वाले भाजक से डिवाइड कर देते। गुणनफल बोलता, तब भी क्या करते, जो जो शेष आया है उनका गुणनफल कर लेते और दूसरे वाले भाजक से हम लोग डिवाइड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। आगे देखिए अगले क्वेश्चन पे, यहां देखिए कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। भाजक फर्स्ट कितना है, शेष फर्स्ट कितना है, भाजक सेकंड कितना है और शेष सेकंड कितना है, ये सभी बातें सीख लीजिए। कह रहा है किसी एक संख्या कोई n थी, उसको 5 से भाग दिया गया, 5 से भाग दिया गया मतलब भाजक आपका फर्स्ट 5 है। शेष कितना मिला मुझे, शेष तो 2 मिल गया। अब कह रहा है तब यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पे n स्क्वायर, ठीक है, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश से बोल रहा है n स्क्वायर, मतलब
अब कह रहा है जो संख्या मेरी n थी उसका मैं स्क्वायर कर दूं और फिर 5 से भाग करूं, मतलब भाजक सेकंड मेरा 5 है तो शेष कितना आएगा। अब की बार स्क्वायर करने को बोल रहा है, तो स्क्वायर करने को बोल रहा है तो कुछ भी नहीं करना, जो मेरा शेष फर्स्ट है उसी का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कर दो 4 आएगा, और 4 को 5 से भाग कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 4 ही आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। और कल ये बातें बताई गई थी कि ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है, नीचे वाला नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो अगर वो नंबर बड़ा है, तो ऊपर वाला नंबर ही आपका शेष होता है। जैसे ऊपर 7 लिखा होता, नीचे 5 लिखा होता, ऊपर 7 लिखा होता, नीचे 9 लिखा होता, जैसे मैं कहता 7/9 लिखा गया है, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 7 आएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का बड़ा है। जैसे मैं कहूँ 11/13, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 13 आएगा, सॉरी रिमाइंडर 11 आएगा, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है। तो जो भी करना है वो कुछ भी बोले, अगर बोले नंबर का क्यूब करना है शेष फर्स्ट को ही क्यूब करना है, ठीक है, जो भी बोलेगा वो आपको शेष फर्स्ट के साथ ही काम करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलिए, यहाँ आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। चलो भाई, ये तो आपका भाजक फर्स्ट हो गया, शेष 3 बच रहा है, ये आपका शेष फर्स्ट हो गया। इसी संख्या के वर्ग को फिर से बोल रहा है, वर्ग को बोल रहा है, क्योंकि ये आपका देखो ये तो भाजक फर्स्ट हो गया, ये आपका शेष फर्स्ट हो गया, फिर आपका भाजक सेकंड, और फिर आपका शेष सेकंड। यही 4 चीजें ऐसे क्वेश्चन में होती हैं, और इन्हीं चारों चीजों को आपको समझना है और क्वेश्चन लगाने हैं। भाजक सेकंड कितना है आपका, कह रहा है 6 से भाग किया जाए तो शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा आपको ये निकालना है। तो आपको ये भी देखना है, कह रहा है इस संख्या के वर्ग को, वर्ग बोला गया है मतलब आपका जो पहला वाला शेष आया है उसी का स्क्वायर कर दो, 6 का, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 को डिवाइड कर दो 6 से, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितने बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 3 हो गया, क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 3 हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए। पहले टाइप का क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं करना, ये आपका क्या है, पहला वाला शेष आपका 63 है, उसके बाद दूसरा वाला जो आपका भाजक है वो आपका 29 है, तो 29 से आपको 63 में भाग कर देना है, 63 में आप 29 से भाग कर दो, ठीक है, 29 दूना 58, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 5। यहाँ आपको पहचानना है, जैसे यहाँ 899 तो आपका भाजक हो गया, पहला भाजक, 63 शेष मिल रहा है तो ये पहला वाला शेषफल मिल हो गया। उसके बाद 29 से भाग दे रहे हैं अगली बार, तो वो आपका भाजक सेकंड हो गया, और अगली बार शेष निकालना है मतलब शेष सेकंड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग दूसरे वाले भाजक से, जिससे हम लोग दूसरी बार भाग दे रहे हैं, मतलब 29 से पहले वाले शेष में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक एक क्वेश्चन लेना है, एक एक क्वेश्चन समझना है। आइए यहाँ आइए, कह रहा दो धनात्मक संख्याओं, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रखा है और उनके वर्गों का अंतर दे रखा है, तो संख्याओं का योगफल बताओ। तो मान लीजिए जो आपकी संख्याएं हैं, जो आपकी संख्याएं हैं वो x हैं और y हैं। कह रहा कि इन संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब x का वर्ग x स्क्वायर, y का वर्ग y स्क्वायर, इनके वर्गों का योगफल दे रखा है 100, और इनके वर्गों का अंतर दे रखा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है आपका कितना 28। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि तो संख्याओं का योगफल बताओ, मतलब आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे y कट जाएगा, तो ये x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 128। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, x स्क्वायर 2 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। अब अगर x की वैल्यू 8 आएगी तो इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रखोगे आप, 8 का स्क्वायर 64, 64 इधर जा करके 100 में से माइनस हो जाएगा, तो y की कितना वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ 8 रखोगे तो 8 का स्क्वायर 64, y की वैल्यू 6 रखोगे, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करोगे 100 आएगा। यहाँ x और y की वैल्यू रख के माइनस करोगे तो 28 आएगा। उसने बोला है संख्याओं का योगफल कितना आएगा, तो x की वैल्यू 8 आई है, y की वैल्यू 6 आई है, इन दोनों को ऐड कर देना है, कितना आएगा 14। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 14 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
यहाँ ये कह रहा है दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या आपकी x है और एक संख्या मान लीजिए आपकी y है। एक संख्या x है, एक संख्या y है। उसने बोला है कि संख्याओं का योग दे रखा है कितना, मतलब x प्लस वाई दे रखा है आपके सामने 12 दे रखा है, और x इंटू वाई दे रखा है कितना 35। उसने बोला है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। x है तो x का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/x होता है। y है तो y का कितना, 1/y। इन दोनों का योगफल निकालना है। सिंप्लीफाई करोगे इसको तो x प्लस वाई और अपॉन में कितना x y आ जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू 12 दे रखा है और x इंटू वाई की वैल्यू 35 दे रखा है, तो 12/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 12/35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। छोटे छोटे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 3 दे रखा है, x प्लस वाई, दो संख्याएं, एक x है एक y, ये 3 दे रखा है, और संख्याओं के वर्गों का योगफल x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ये आपको 12 दे रखा है। उसने बोला है तो संख्याओं का गुणनफल बताओ, मतलब x इंटू वाई पूछा है। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। अगर आप x प्लस वाई का यहाँ होल स्क्वायर कर दो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में आप देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, संख्याओं का गुणनफल आपको यहीं पे मिलेगा, तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो। वैल्यू दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर तो 9 बन जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 12 दे रखा है यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे कितना प्लस, ये कितना 2xy हो गया। 12 को इधर ला के माइनस कर दोगे, ये -3 हो जाएगा। -3 इक्वल टू 2xy, या फिर यहाँ से xy की वैल्यू आप निकालोगे तो -3/2। -3/2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और ये सारे फार्मूले जो मैं लिखा रहा हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फार्मूले मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो लोग पहली बार हैं वो लोग वीडियो को जरूर, पिछला वीडियो जरूर देख कर आएँ, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है। संख्याएं मान लो x हैं और y हैं, तो उनका अंतर दे रखा है, मतलब x माइनस वाई दे रखा है आपके सामने 3, इनके वर्गों का योगफल दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है कितना आपका 369 दे रखा है, और पूछा है कि संख्याओं का योग बताओ, मतलब x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ। देखो ध्यान से, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x प्लस वाई। कैसे निकालेंगे, आप एक काम करो, यहाँ से आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, तो कहोगे x स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy। तो x माइनस वाई की वैल्यू 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 369 दे रखा है, और ये माइनस का 2xy, यहाँ से xy की वैल्यू निकल जाएगी। 2xy इधर ले जाओ, 9 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से 2xy की वैल्यू आ जाएगी। 9 इधर आके जब घटेगा तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ से xy आ जाएगा कितना, xy की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे 180, 180 आ गया। लेकिन अभी आपके सामने एक्स वाई केवल आया है, आपको तो चाहिए संख्याओं का योगफल, मतलब x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, आप एक काम करो, अब की बार x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दो। x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो कहोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ये तो x प्लस वाई हो गया। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके सामने वैल्यू दे रखा है कितना 369 दे रखा है, प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 180, तो 2 गुणे 180 करोगे तो 360 आएगा। इस दोनों को जोड़ दो आप, कितना 729 आ जाएगा, 729। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर जो है आपके सामने ये 729 है, तो आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई जब निकालोगे तो ये रूट 729 होगा, मतलब ये 27 का स्क्वायर होगा, 27 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। संख्याएं x और y मान लो आप, या a प्लस बी, जो इच्छा का आप वो मान लो, ठीक है। तो योग तो दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 40 दे रखा है, और उसके बाद इनका गुणनफल दे रखा है x इंटू वाई 375 दे रखा है।
अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का योगफल का मतलब है कि संख्या अगर x है उसका व्युत्क्रम 1/x, y है तो व्युत्क्रम 1/y, इनका योगफल बताना है। सिंप्लीफाई करोगे तो x + y बटे में xy, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना। आप ऊपर सब कुछ तो दिया गया है, x + y की वैल्यू तो 40 हो गई और नीचे xy की वैल्यू 375 हो गई। अब ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 से काटो 8 बार में, 5 से काटो 5 7 35, 5 5 25, 8/75, 8/75, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए कह रहा है यदि यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो इनमें से सबसे छोटी संख्या। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा थोड़ा सा। कभी भी आपके सामने 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्या बोला तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे समझिएगा। कुछ चीजें होती हैं, एक तो होता है क्रमागत संख्या, दूसरा आपके सामने पूछता है क्रमागत सम या विषम संख्या। क्रमागत सम या विषम संख्या। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, देखिए ध्यान से। क्रमागत संख्याएं जब भी आपको मानना है आप उसको मानिएगा x, x में एक एक ऐड करते जाइएगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये होती है आपकी क्रमागत संख्याएं। आप x की कोई वैल्यू रख दो, जो वैल्यू रखोगे उसके बाद के नंबर आते जाएंगे। जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 1 रखोगे यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 रखोगे 3 आएगा, यहाँ 1 रखोगे 4 आएगा, यहाँ 1 रखोगे 5 आएगा। ये क्रमागत संख्याएं आपके सामने आती जा रही हैं। आप x की जो भी वैल्यू रखोगे क्रमागत संख्याएं वहीं से बनती जाएंगी। जैसे आप कुछ भी रख लो, मान लो आपने कहा x की वैल्यू 11 रखेंगे, यहाँ 11 रखो तो 11 के बाद अगला नंबर यहाँ x रखोगे तो ये 12 आ जाएगा, यहाँ 11 रखोगे तो ये 13 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। जो इच्छा कहे आप वो वैल्यू रखो। यहाँ पे आप अगर 15 रखोगे तो अगला नंबर 16, अगला नंबर 17, अगला नंबर 18। x की जो भी वैल्यू रखोगे वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर होगा, वो आपका क्रमागत नंबर होगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपके सामने कभी भी पेपर में बोलेगा कि क्रमागत संख्याओं में आपको यही नंबर मानने हैं। क्रमागत संख्याएं आपकी x होती हैं, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अगर आपको कभी भी क्रमागत इवन नंबर या फिर आपको ऑड नंबर चाहिए, कैसे करेंगे? इनको करने का तरीका ये होता है, एक नंबर तो आपका x होगा, हर नंबर में 2 आपको ऐड करते जाना है, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे। ये सारे के सारे नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या फिर ऑड नंबर्स हैं और वो आपका क्रमागत आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब कुछ भी नंबर ले लो, जैसे आपने x की वैल्यू 2 रखा है यहाँ पे, तो अगला नंबर क्या आएगा? 2 और 2 4। x की वैल्यू 2 रखा तो 2 और 2 ये 4 आएगा। अगला कितना आएगा? 6 आएगा। अगला कितना आएगा? 8 आएगा। अगला कितना आएगा? 10 आएगा। तो इस तरह से अगर मान लो आपने 4 रखा, x की वैल्यू 4 रखा तो अगला नंबर कितना? 6 आएगा। अगला नंबर कितना? 8 आएगा। अगला नंबर 10, अगला नंबर 12 आएगा। तो x की जो भी वैल्यू रखना हो वो रखो। अगर इवन वैल्यू रख रहे हो तो आपको सारे के सारे क्रमागत इवन नंबर मिलेंगे। अगर आपने ऑड नंबर रख दिया, मान लो आपने x की वैल्यू 3 रख दिया, तो 3 के बाद अगला नंबर 5 आता है, यहाँ x की वैल्यू 3 रखोगे, 3 2 5, यहाँ कितना? 7 आएगा, यहाँ कितना आपका? 9 आएगा, यहाँ कितना आपका? 11 आएगा। जो इच्छा कहे आप वो रखो, ये वैल्यू आपकी मिलती जाएंगी। तो कभी भी अगर पेपर में आपके सामने क्रमागत सम संख्या पूछे, क्रमागत विषम संख्या पूछे, तब तो आप ये नंबर मानोगे, लेकिन क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछेगा तब आप ये नंबर मानना। और इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। उसने कहा कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो अगर आपको 3 क्रमागत चाहिए, 3 क्रमागत विषम संख्या, तो एक संख्या x होगी, 2 2 ऐड करते जाओ, x + 2, x + कितना 4, इनका योगफल दे रखा है 87 और इनमें से सबसे छोटी संख्या बताना है आपको। तो ऐड कर लो, 3x + 6
इक्वल टू 87, 6 जाके उधर माइनस हो जाएगा, ये 3x बराबर 81, तो x बराबर कितना आ जाएगा 27। x की वैल्यू 27 आ गया, और सबसे छोटा नंबर कौन होगा, मतलब a 27 होगा, अगला नंबर x प्लस 2 है 29 होगा, अगला नंबर x प्लस 4 है तो 27 में 4 जोड़ोगे 31 होगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर पूछा है, सबसे छोटा नंबर 27, सबसे छोटा नंबर 27 हो गया। अगले नंबर पे आओ, यहाँ ये अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 क्रमागत समपूर्णांक। अब यहाँ पे समपूर्णांक का मतलब है कि आपका इवन नंबर, सम संख्याएं, तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, मानना तो आपको वही है। एक संख्या x हो गई, अगली संख्या मेरी x प्लस 2 हो गई, अगली संख्या मेरी x प्लस 4 हो गई, इनका योगफल दे रखा है 54। नंबर 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी, कितने भी हो सकते हैं। क्रमागत संख्याएं अगर होंगी, सम संख्याएं या विषम, तो आपको यही मानना है। x प्लस 2, x प्लस 4, अगर 4 संख्याएं होती तो अगला नंबर x प्लस 6, 5 संख्याएं होती तो अगला नंबर x प्लस 8 लेते हैं हम लोग। इनको ऐड कर रहे होंगे, ये 3x प्लस 6 इक्वल टू 54, यहाँ से 3x इक्वल टू 6 जाके माइनस होगा 48, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16। अब अगर x की वैल्यू 16 आ गई, उसने बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरी x ही है, x मतलब 16। क्वेश्चन और भी बन सकते हैं यहाँ पे, ये बन सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योगफल बताओ, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का मल्टीपल बताओ, ठीक है, प्रोडक्ट कितना आएगा। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल जो क्वेश्चन आपके सामने है, इनका करने का तरीका आपका यही होगा। यहाँ देखिए कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। अब की बार ना तो सम पूछा है ना ही विषम पूछा है, ये पूछा है नेचुरल नंबर्स पूछा है। तो नेचुरल नंबर कैसे मानोगे, पहला नंबर आपका x हो गया, इसमें एक एक ऐड होता जाता है, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और इसका जो सम दिया है वो 87 दिया है। इनको ऐड कर रहे होंगे आप, ये 3x प्लस 3 इक्वल टू 87 हो गया, ये 3x 3 माइनस करोगे 84, या फिर x बराबर निकालोगे यहाँ से 28 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 28, लेकिन अब की बार उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बीच वाली संख्या बताओ। ना तो उसने बड़ी संख्या पूछा है ना तो छोटी संख्या, बीच संख्या मतलब पहली संख्या तो आपकी ये हो गई, लास्ट संख्या ये हो गई, बीच की संख्या x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू आ गई 28, आपको निकालना है x प्लस 1 मतलब 28 प्लस 1 मतलब कितना 29। ऑप्शन नंबर बी 29 आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सारी चीजें आपके सामने थी। अब मैं कुछ चीजें आपको और सिखाता हूं, उनको भी सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, शेष पढ़ रहे थे, तो रिमाइंडर में एक चीज याद रखना कि अपने पास पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है, निगेटिव रिमाइंडर भी होता है। हम लोग रिमाइंडर पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर मतलब शेष। तो रिमाइंडर अपने सामने 2 टाइप का होता है, एक तो अपने सामने पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, पॉजिटिव शेषफल आएगा, एक आएगा निगेटिव शेषफल, और इन दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। समझना कैसे, हम लोग निगेटिव रिमाइंडर की बात नहीं करते, हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा धनात्मक शेषफल लेके चलते हैं। होते दोनों हैं क्वेश्चन, कभी कभार जरूरत के हिसाब से हम लोग निगेटिव भी ले लेते हैं और जरूरत के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो जहां जिसकी जैसे जरूरत होगी हम लोग ऐसा रिमाइंडर ले लेंगे। फिलहाल आपको समझना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा और निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 12, हमने इस 12 को मान लो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, 5 दूना 10, शेष कितना आया 2। हमारा नीचे जो शेषफल आ रहा है 2 आ रहा है, ये ऋणात्मक नहीं आ रहा है, ये धनात्मक आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर मान लो सपोज करो अगर इस 12 में हम 5 का डिवाइड करें, हम यहाँ पे क्या है, हमने 12 से एक बार कम भाग, हम 12 में एक बार कम बार जब भाग ले गए तो हमारा रिमाइंडर जो है पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो हमने 5 की टेबल 12 से ज़्यादा बार पढ़ दिया तो कितना, 5 तियाँ 15 पढ़ दिया, 3 बार अगर पढ़ दिया तो यहाँ 15 आ जाएगा। और आपको पता है कि लोगों को माइनस करते हैं, ऊपर का नंबर बड़ा होता है, नीचे का नंबर छोटा होता है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 12 से 10 माइनस किया 2 आया। अब यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर का नंबर क्या है, क्योंकि माइनस करना है, ऊपर का नंबर पॉजिटिव है, नीचे का नंबर निगेटिव है। 12 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे रिमाइंडर आएगा -3, यहाँ कितना आएगा -3।
लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ तो 2 आ रहा है, ये तो निगेटिव रिमाइंडर आ गया। तो एग्जाम में हम लोग निगेटिव रिमाइंडर लेके नहीं चलते हैं, ये चीज़ याद रखना। हम लोग निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, अगर कभी भी आपका रिमाइंडर शेष आपका निगेटिव आएगा तो हम लोग जिससे भाग करते हैं उससे जो शेष आपका आया है उसको घटा देते हैं। ठीक है, 5 में से जो शेष मेरा आया है 3 आया है, क्योंकि निगेटिव 3 आ रहा है तो 3 को घटा देंगे, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 2। पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 2। जैसे सपोज करो हमने एक नंबर लिया, हमने लिया 27, हम इसको 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 या 24, रिमाइंडर कितना है मेरा 3 आया। लेकिन अगर मान लो हमको निगेटिव रिमाइंडर में जाना है, इस 8 से अगर 27 में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो हम 4 बार भाग लेके चले गए, 27 से ज़्यादा बार चला गया तो ये तो 32 हो गया। अब अगर इसको माइनस करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 27 और 32 का डिफरेंस कितना, 5, ये रिमाइंडर मेरा निगेटिव आ गया। लेकिन जबकि आना क्या चाहिए, आना चाहिए पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, जब भी निगेटिव रिमाइंडर आएगा आप क्या करोगे, जिससे भाग दे रहे हो उसमें से ये रिमाइंडर माइनस करना है, ये नंबर माइनस करना, याद रखना। ये मत करना कभी कि 8 में से माइनस कर दें -5, नहीं, तब तो गलत हो जाएगा। आप 8 में से अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है तो 8 में से ये नंबर माइनस करना, ये चीज़ याद रखना। 8 में से ये नंबर माइनस कर देना 5, मतलब हमारा रिमाइंडर 3 आ गया। 3 यहाँ भी आया, 3 यहाँ भी आया, ये चीज़ याद रखना। मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर होंगी कि जब भी पॉजिटिव से निगेटिव में जाना है, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव में आना है तो हम लोग जिससे भाग कर रहे हैं, मतलब भाजक, उसमें से जो हमारा शेष निगेटिव आया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। जैसे अपने पास 37 है, इसको मान लो हम लोग 8 से भाग किए तो 8 चौके 32, हमारा रिमाइंडर आया 5, ये तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर मान लो हमने 8 में 37 से भाग किया, 8 पंचे 40 कर दिया, माइनस करेंगे तो ये मेरा -3 आ जाएगा। जबकि आना कितना चाहिए, आना चाहिए 5 पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, हम लोग 8 में से इस नंबर को माइनस कर देंगे, 3 आया है, निगेटिव है, तो हम लोग 3 को माइनस कर देंगे, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5। पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 5। उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको क्लियर होंगी। अब अगर यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो आइए अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन देखिएगा। आपके सामने क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने 47 की पावर 48 प्लस 4, हमने इसको डिवाइड कर दिया 46 से। हम कहें कि अगर इस नंबर को हम डिवाइड करें 46 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। हमको यहाँ पे शेष निकालना है कि हमारा शेष कितना आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शेष कितना आएगा आपको बताना है। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने लग जाओगे तो बहुत, ठीक है, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। आपको करना क्या है, आप वो चीज़ समझिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे सिर्फ इतना करना है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किससे कर रहे हो, 46 से, यहाँ जो नंबर पावर के फॉर्म में होगा उस नंबर को इसके रेफरेंस में तोड़ना है आपको। कैसे तोड़ना, देखो ध्यान से। इस 47 को आप इस 46 के फॉर्म में लिखो, मतलब इस 46 में कुछ ऐड करो या माइनस करो कि यहाँ का नंबर 47 बन जाए। जिससे डिवाइड करोगे आप ऐसे क्वेश्चन में, उसमें उसी में कुछ ऐसा माइनस करो या फिर उसी में कुछ ऐसा प्लस करो कि यहाँ वाला नंबर बन जाए। तो आप मुझे बताओ, इस 47 को मैं इस वाले नंबर के हिसाब से क्या मैं 46 + 1 लिख सकता हूँ क्या? और इसकी पावर हो गई मेरी 48, आगे कितना है +4। इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, 46 से। मैं इसके बेसिक अप्रोच पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। बेसिक अप्रोच मैं आपको सिखाता चलूँगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे एग्जाम में हम लोग। तो जब ये नंबर, यहाँ का नंबर, यहाँ वाला नंबर इस नंबर के फॉर्म में टूट जाएगा तो हमेशा याद रखना ये नंबर कैंसिल हो जाता है। ये नंबर हो जाएगा कैंसिल, मतलब कैलकुलेशन आपकी हो गई आसान। अब 1 की पावर 48 मतलब 1 आएगा, 1 में 4 जोड़ोगे तो 5 आएगा, और इस 5 को डिवाइड करना है 46 से। अब तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर निकाल लोगे। 5 को डिवाइड करना है 46 से, इसका मतलब आप समझो कि 5 को डिवाइड करना है 46 से। यही कहानी है इसकी, यही कहानी है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, 5 को डिवाइड करना है 46 से, नीचे का नंबर बड़ा है ऊपर का नंबर छोटा है, तो शेष क्या आ जाएगा, शेष आपका 5 ही आ जाएगा, शेष आपका 5 ही आ जाएगा।
ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, चलिए इस क्वेश्चन को डिवाइड करिए। क्वेश्चन है आपके सामने 27 की पावर 29 माइनस 1 डिवाइड करना है 26 से। कैसे करोगे? इस 27 हम मुझे यहाँ 27 बनाना है। कैसे बनाना है? इस 26 को लेकर के। इस 26 में कुछ ऐसा ऐड करो या माइनस करो कि ये यहाँ का नंबर बन जाए। ठीक है, कैसे? इस 26 में अगर मैं एक ऐड कर दूंगा तो मेरा यहाँ का नंबर 27 बन गया। इसकी पावर कितनी बन गई? 29 माइनस कितना 1, और डिवाइड करना है 26 से। आप मुझे बताओ ये नंबर जैसे यहाँ का सेम होगा, याद रखना ये नंबर कैंसिल हो जाता है। 1 की पावर 29 मतलब 1 आ गया, 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया। 0 में 26 से डिवाइड करना है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। रवि सर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुक्ला जी गुड मॉर्निंग आपको, अच्छा लगा आपका कमेंट आया। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं इसको इसलिए सिखा रहा हूं कि ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यही है। वो कह रहा है कि 9 की पावर 6 माइनस 1, इसको डिवाइड करना है 8 से, तो कह रहा है रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, क्या करना है आपको? इस 9 को इस 8 के फॉर्म में लिखना है कि कुछ 8 में ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 9 बन जाए। कैसे करेंगे? आप इस 8 में 8 प्लस 1 लिख दो। 8 प्लस 1 जैसे करोगे 9 बन जाएगा। इसकी पावर 6 माइनस 1, इसको डिवाइड करना है 8 से। अब ये नंबर जैसे सेम होगा, ये नंबर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 की पावर 6 मतलब आपका 1 आएगा। 1 माइनस 1 मतलब 0, और 0 को डिवाइड करना है 8 से। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर 0। अच्छा 11 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 11 है। ठीक है, ये 11 है आपका। 11 है मतलब कितना? ये माइनस का 10 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा। नाइन की पावर 6 माइनस का 11, तो डिवाइड करना है आपको 8 से। इसको लिख लो 8 प्लस का 1, और ये पावर कितनी हो गई? 6 माइनस का 11, डिवाइड करना है आपको 8 से। ये नंबर सेम, ये कैंसिल आउट। 1 की पावर 6 करोगे आप 1 आएगा, और यहाँ कितना? यहाँ आपको हो जाएगा कितना? माइनस का 10। ये माइनस का 10 हो गया, और डिवाइड करना है किससे? 8 से। मैंने कहा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, याद रखना कि इस नंबर से इसको माइनस कर देना है। कितना आएगा आपका आंसर? कितना आएगा आपका आंसर? 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें और हैं, जैसे यहाँ देखिए। तो अभी मैं यहाँ पे भी आता हूँ, ठीक है, पे भी आता हूँ, लेकिन इसके पहले कॉन्सेप्ट सीखिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप अगर एक बार देख लेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। आइए, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है? जैसे मान लो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए कितना आएगा। 27 की पावर 6 माइनस 8 डिवाइड करना है 25 से। कैसे करोगे? आपको क्या करना है? आपको इस नंबर में, इसी नंबर में कुछ ऐड करना है या फिर माइनस करना है कि यहाँ का नंबर 27 बन जाए। कैसे? देखो 25 में अगर 2 आप ऐड कर दोगे, 25 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 27, यहाँ का नंबर बन गया। या इस 25 को आप 5 × 5 भी लिख सकते हो। बस ये याद रखना कि यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर से कटना चाहिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो आप क्या करोगे? 6 बन जाएगा, माइनस का 8 बन जाएगा, डिवाइड कर देना है 25 से। ठीक है, ये नंबर आपका कट गया। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? आप एक चीज़ याद रखना, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 264, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512,
2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024, 2 की पावर 11 का मतलब होता है 2048 और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 4096। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे चाहिए 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब होता है कितना 64। तो कितना 64, 64 में से 8 आपका निकल जाएगा, 58 बचेगा और 58 को डिवाइड करना है 25 से, 25 दूना 50, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 8। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका आएगा 8। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आइए। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मान लो मैंने लिखा 27 की पावर 6 माइनस का 8, मैंने कहा डिवाइड करो भाई 26 से, और अब बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहोगे सर आसान सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, इस 26 में एक ऐड कर देंगे। मुझे यहाँ का नंबर बनाना है, याद रखना, इस 26 में एक ऐड करेंगे 27 बन जाएगा, माइनस कितना 8, डिवाइड करना है 26 से। तो ये नंबर कट गया, 1 की पावर 6 मतलब 1 हो जाएगा, 1 की पावर 6 मतलब 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से 8 जाएगा कितना, -7, -7 डिवाइड बाई 26, ऊपर का नंबर निगेटिव आ गया तो 26 में से 7 माइनस कर दोगे, रिमाइंडर कितना आपका 19 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आपका 19 आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने 27 की पावर 8 माइनस 6, इसको डिवाइड करना है आपको 25 से, 25 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो क्या करना है आपको, इस 27 को 25 के फॉर्म में तोड़ना है। इस 27 को आप लिखोगे 25 प्लस का 2 और माइनस का कितना 6, डिवाइड कर दीजिए 25 से। यहाँ का नंबर जैसे सेम होगा, ये नंबर याद रखना कैलकुलेशन के हिसाब से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 2 की पावर 8, अब 2 की पावर 8 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाई है। 2 की पावर 8 की वैल्यू ये रही कितनी, 264, ये मैंने आपको सिखाया यहाँ पे। तो आप यहाँ से कितना, ये तो 264 हो जाएगा, 264 में से आप 6 माइनस कर दोगे 258। अब 258 को डिवाइड करना है किससे, 25 से डिवाइड कर दो, 25 धामा 250 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 8 आ जाएगा। आइए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 31 डिवाइड करना है 5 से, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से और आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। देखो, अच्छा ऐसा क्वेश्चन लिया भी गया है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिया भी गया है। ये देखिए, 2 की पावर 31 को डिवाइड करना है 5 से, कैसे करोगे आप बहुत ध्यान सुनो। आपको एक काम करना है कि आप कुछ ऐसा करो कि यहाँ का नंबर इस 5 के आसपास बन जाए, जिसमें ऐड करने पे 5 में कुछ ऐड करने पे या माइनस करने पे मैं कुछ यहाँ का नंबर बना सकूँ। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूँ, इसकी पावर 15 कर दूँ, इंटू 2 अलग से लिख दूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 की पावर 2 भाई 15 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 30, यहाँ 2 की पावर 1 है, दोनों पावर ऐड करेंगे 31 बन जाएगा। और अब इसको डिवाइड करना है 5 से, ये नंबर तो 4 बन गया मेरा, 4 की पावर 15 बन गया, इंटू 2 बन गया। इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1 यहाँ के हिसाब से, और इंटू करना है 2 से। यहाँ का नंबर सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 की पावर 15 करेंगे तो कितना आएगा मेरा, -1 ही आएगा। -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आएगा। -2 को डिवाइड करेंगे 5 से। अब ऊपर का नंबर अगर पॉजिटिव होता, अगर केवल 2 आया होता तो रिमाइंडर मेरा 2 होता, लेकिन यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 5 में से 2 को घटा देंगे, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर मेरा 3 आ जाएगा, शेष मेरा 3 आएगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2 की पावर 42, इसको डिवाइड करना है 5 से। अगर 2 की पावर 42 को 5 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे बताइए? इस नंबर को कैसे करेंगे? आप इसको ऐसा लिखो, क्योंकि 5 के आसपास नंबर 4 ही बनेगा, और 4 बनेगा तो 5 में से एक घटाने पे या फिर एक जोड़ने पर ही नंबर कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ऐसा आपको सेट करना है अरेंजमेंट कि या तो एक जोड़ा जाए या तो एक घटाया जाए, मतलब कैलकुलेशन जितनी आसान आप कर पाओ उतनी आसान करो। यहाँ इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2, इसकी पावर आप लगा दो 21, डिवाइड कर दो 5। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 की पावर 21 हो गया, डिवाइड करना है 5 से। इस 4 को आप लिख सकते हो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 बन गया, इसकी पावर 21, डिवाइड करना है 5 से। 5 से ठीक है, ये नंबर सेम, ये कट जाएगा। माइनस 1 की पावर 21 मतलब -1 आएगा, इसको डिवाइड करना है 5 से। अगर 1/5 आया होता रिमाइंडर मेरा 1 होता, लेकिन यहाँ निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो 5 से 1 घटा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? मेरा रिमाइंडर 4 आएगा। रिमाइंडर कितना? मेरा रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको क्लियर होंगी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, चलो मैंने एक नंबर लिया, मैंने कहा 24 की पावर 40 प्लस 7 डिवाइड करना है 5 से, कितना आएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या करना है मुझे? इस 24 को बनाना है कितना? 5 के मल्टीपल में, मतलब यहाँ का नंबर टेबल पढ़ने पे यहाँ का नंबर कटना चाहिए। कैसे करोगे? इसको मैं 24 को लिख सकता हूँ 25 माइनस का 1। भाई 25 जो है इस 5 से तो कट ही जाएगा ना। यहाँ का मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ वाले नंबर से कट जाए। इसकी पावर कितना? 40 प्लस कितना? 7, डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ का नंबर इससे ये टेबल कट जाएगी, मतलब ये कैंसिल हो गया। -1 की पावर 40, -1 की पावर अगर इवन है तो 1 आता है, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो ऑड -1 आएगा। ये कितना है? तो 40 आएगा, प्लस कितना? 7, डिवाइड करना है 5 से। ये हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 5, 5 9 45, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर आपका 2 आएगा। रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर आपका 2 आएगा। तो होप सो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से हम लोग उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे रोकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में भर भर के आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पूर्णांक है n, यहाँ पे एक नंबर है n, यदि कोई एक संख्या n है और वो एक इंटीजर है तो n³ माइनस n किससे विभाजित होगा? ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 लोगे, n की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 0 बन जाएगा, 0 ऑप्शन में है ही नहीं। अगर आप n की वैल्यू 2 लोगे, n = 2, आपने 2 ले लिया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना? 6 आएगा। तो मिनिमम 6 से तो विभाजित होगा ही होगा। अगर आप n बराबर 3 लोगे तो 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो 24 भी 6 से विभाजित तो होगा ही होगा। ठीक है, मिनिमम किससे विभाजित हो सकता है? मिनिमम 6 से। अगर आप n बराबर 4 लोगे तो 4 का क्यूब 64, 64 से 4 गया आपका 60, 60 भी 6 से विभाजित तो होगा ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम से बताना है, एक तो हो नहीं सकता। अगर आप n बराबर 2 ले रहे हो तो ये नंबर मिनिमम ऑप्शन के हिसाब से 6 से विभाजित होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे n का मान आप 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा नंबर लेना है, तो किससे विभाजित होगा? तो आप एक काम करो, n बराबर 2 ले लो, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर लेना है तो n बराबर 2 ले लो। तो n का मान 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना? 3, मल्टीप्लाई करोगे कितना? 12 आएगा। कितना? 12 आएगा। मतलब ये नंबर मिनिमम 12 से डिवाइड होगा ही होगा, याद रखना। अब कोई कहेगा n बराबर 3 ले लें, बिल्कुल ले लो, n बराबर 3 ले लो, तो n का मान 3 रखोगे तो 9 बन जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, ये आपका कितना? 72 बन जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 3 रखो, 72 आएगा। तो 72 भी आपका मिनिमम 12 से डिवाइड तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम 12 से तो डिवाइड होगा। अगर 72 आया तो 72 12 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो आपसे यही नंबर पूछा है कि किससे डिवाइड होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आसान हैं। ये क्वेश्चन आपको कल कराया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके। ये रहा, कह रहा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो, कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो
तो वह अनिवार्यता विभाजित होगी। बताइए, कोई संख्या है जो 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, वो नंबर किस से कटेगा, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। आप देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अपने आप से कोई नंबर मान सकते हो, परेशान नहीं होना है कि एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है आपको। कोई सा नंबर मान लो, एक संख्या ऐसी है जो 11 से भी कट रही है, 13 से भी कट रही है, तो 11 और 13 से कटने वाला नंबर उनका एलसीएम हो सकता है। एलसीएम हो सकता है, तो आप मुझे बताओ कितना, 13, 11 और 13 का आप एलसीएम ले लो। समझने के लिए इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा कि कितना, 13 एकम 13 का 3, कैरी आया 1, 13 एकम 13 1 14, 143 आ गया। कह रहा है कि संख्या 11 से 13 से दोनों कट रही है, इसका मतलब दोनों का एलसीएम हो सकता है। अच्छा, अगर एलसीएम ये नंबर 143 है मान लो, ये आपका 11 से भी कट रहा है, ये आपका कट रहा है किससे, ये आपका 13 से भी कट रहा है, तो कह रहा है इनमें से किससे कटेगा वो। कह रहा है क्या 11 और 13 के योगफल से कटेगा क्या, 11 और 13 का योगफल 24 से काट के चेक करो कट रहा है क्या, क्या इनके डिफरेंस से कटेगा क्या, बताओ। नहीं। कह रहा है इनके मल्टीपल से कटेगा क्या, जी हाँ, इनके मल्टीपल से कट जाएगा, क्योंकि 11 और 13 का मल्टीपल कितना होगा, 143 कट जाएगा, 143 कट जाएगा। अगर कोई संख्या 11 और 13 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो नंबर 11 और 13 के मल्टीपल से कटेगी। मतलब 11 और 13 दोनों से कट रही है, तो 11 और 13 के गुणनफल से भी वो नंबर कटेगा। ये था आज तक का क्वेश्चन आपका, ये था आज तक का क्वेश्चन। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट। यहाँ तक सेशन आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।